हेलो स्टूडेंट्स। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक है अपना प्लांट किंगडम। ठीक है। तो आज का अपना नया टॉपिक क्या है, प्लांट किंगडम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कितने प्लांट्स हैं, कौन से ग्रुप में कौन सा प्लांट आता है। ठीक है। जिनमें फूल नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, जिनमें फूल होते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो इसका पूरा हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि हमारे R.H. विट्टेकर एक साइंटिस्ट थे। R.H. विट्टेकर एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है। उन्होंने क्या किया था, जो इस वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव है, उनको क्या किया था, ग्रुप्स में बांटा था। ठीक है। ग्रुप्स में बांटा था, तो उन्होंने 5 ग्रुप्स में बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमिलैरिटीज, मतलब समानताएं, और डिससिमिलैरिटीज। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, समानताएं और असमानताएं के रूप में उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किया था। मतलब ग्रुप्स में बांटा था इसने, किनको, ऑर्गेनिजम्स को, जीवों को। ठीक है। उन्होंने जीवों को क्या किया था, 5 ग्रुप में बांटा था। तो पहला जो उन्होंने 5 ग्रुप में किया था, तो 5 किंगडम में उन्होंने पहला दिया था प्लांट किंगडम। ठीक है। पहला किंगडम बताया था, पहला वो बताया था इनने संघ प्लांट का। दूसरा एनिमल, एनिमल ग्रुप, जितने भी एनिमल्स आते हैं, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है एनिमल्स की। नेक्स्ट क्या आती है, प्लांट, एनिमलिया एंड मोनेरा। नेक्स्ट प्रोटिस्टा। लास्ट फंगाई। तो इन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया था R.H. विट्टेकर ने। पहला प्लांट, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी। तो हमको पढ़ना है आज ये प्लांट। ठीक है। ये प्लांट किंगडम को हमको पढ़ना है कि प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन क्या है, जो प्लांट्स में आते हैं उन लोग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये सब चीजें पढ़ना हम लोग को इस पे। प्लांट किंगडम। ठीक है। प्लांट किंगडम वो किंगडम है जिसमें कि ऑल द प्लांट्स, पूरी पादप, ऑल द प्लांट्स, पूरे पौधे इसमें अंदर, इसके अंदर आते हैं। ठीक है। प्लांट किंगडम में हम लोग स्टडी ऑफ प्लांट करेंगे। ठीक है। पूरे प्लांट जिसमें कि फ्लावरिंग प्लांट होंगे, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होंगे, इस पे जो लोग सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते, जिनकी सीड्स बाहर होती है, किन्हीं की सीड्स अंदर होती है, तो ये सब चीज़ें इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो प्लांट किंगडम जो रहता है ये 2 भागों में बटा हुआ है सबसे पहले। ठीक है। तो प्लांट किंगडम 2 टाइप्स में, एक पुष्पोद्भिक, पुष्पोद्भिक, और एक है अपुष्पोद्भिक। ठीक है। एक है पुष्पोद्भिक, एक है अपुष्पोद्भिक। आपको नाम से समझ में आ रहा है, पुष्पोद्भिक मतलब जो कौन होते होंगे, फ्लावर्स या फिर पुष्प या फिर फूल को प्रोड्यूस करते होंगे, जो बनाते होंगे। अपुष्पोद्भिक मतलब, जो अ मतलब क्या होता है, नॉन फ्लावर, नो फ्लावर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, या फिर जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस करते। ठीक है। तो ये है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिक और पुष्पोद्भिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेनेरोगैमी, ठीक है, और इसको बोलते हैं क्रिप्टोगैमी।
पहला है पुष्पोद्भिक का मतलब होता है जिसमें फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, फेनेरोगैमी। अपुष्पोद्भिक मतलब क्रिप्टोगैमी, जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिप्टो और देन फेनेरो, फेनेरो फ, ठीक है, एंड फ्लावर। ठीक है, फ्लावर से फ, फेनेरोगैमी। तो इसकी हिंदी से तो आप समझ जाओगे, पर इंग्लिश से याद रखने का, फ्लावर तो फ और नॉन फ्लावर में क्या आएगा, ये क्रिप्टो। तो ऑब्वियसली अगर आपको फेनेरोगैमी याद है कि वो फ्लावरिंग है, तो आपको नॉन फ्लावरिंग याद रहेगा क्रिप्टोगैमी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फेनेरोगैमी के टाइप्स। फेनेरोगैमी मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स 2 टाइप्स के हैं, है ना, जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं वो लोग 2 टाइप्स के हैं। एक क्या है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, एक क्या है, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, एक है एंजियोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म को बोलते हैं अपन लोग फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और ये जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं अपन वैसे तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावर तो प्रोड्यूस नहीं करते, बट क्या प्रोड्यूस करते हैं, सीड्स। क्या होते हैं, ये लोग सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको भी इसी कैटेगरी में रखा है, पुष्पोद्भिक वाले में। ठीक है, फेनेरोगैमी, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, प्रोड्यूस सीड तो करते ही, इसीलिए इसको इन कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्या है, एंजियोस्पर्मिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत बीज। आवृत बीज, ठीक है, आवृत बीज। और इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को नग्न बीज। आवृत बीजी या फिर नग्न बीजी, इसका मतलब क्या है, देखो प्लांट किंगडम, ऑल द प्लांट्स कम अंडर प्लांट किंगडम। सबसे पहले है पुष्पोद्भिक फेनेरोगैमी, अपुष्पोद्भिक क्रिप्टोगैमी। पुष्पोद्भिक में जो फेनेरोगैमी में क्या आता है, एंजियोस्पर्म और एक जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बोलते हैं हम लोग आवृत बीजी और जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं हम लोग नग्न बीजी। ठीक है, आवृत बीजी एंड नग्न बीजी। तो हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। क्या बोला गया है, एंजियोस्पर्म को हम लोग ने आवृत बीजी क्यों बोला गया है, आवृत बीजी इस वाले फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जो बीज रहता है वो इनसाइड द फ्रूट रहता है। क्या बोल रहे हैं इसमें, आवृत बीजी मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, वो जो बीज है जैसे कि आम का बीज, वो कहाँ होता है, फल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, मैंगो इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो, आम। ठीक है, आम जो है, ये आम ऐसा रहता है, ठीक है, ये आम। तो ये आम का जो बीज है वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है, इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, तो जो फ्रूट के इनसाइड रहता है, फ्रूट के अंदर, आवृत बीजी, बीज कहाँ है, फ्रूट के अंदर है। ठीक है, फलों के अंदर होने वाला बीज वाले पेड़ों को, उन प्लांट को क्या बोलते हैं अपन लोग, एंजियोस्पर्म। ठीक है, समझ में आया कि आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म क्या होता है, जो उसका जो एंडोस्पर्म है, मतलब जो उसका जो बीज है वो कहाँ है, प्लांट के अंदर। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैंगो। ठीक है, ये हो गया पुष्पोद्भिक का पहला प्लांट। दूसरा पार्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नग्न बीजी। नग्न बीजी का मतलब क्या है, इसमें जो फ्रूट, जो सीड रहते हैं, जो सीड मतलब बीज रहते हैं, वो क्या रहते हैं, आउटसाइड द फ्रूट। जैसे कि स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी देखा होगा सबने, ऐसी रहती ना स्ट्रॉबेरी, और उस पे ऐसे बाहर बीज रहते हैं ब्लैक वाले। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म में सीड्स जो रहते हैं आउटसाइड द प्लांट, आउटसाइड द फ्रूट, आउटसाइड द
फ्रूट क्या प्रेजेंट होते हैं, सीड। ठीक है, बीज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फल के बाहर। ठीक है, फल के बाहर। कभी आपने स्ट्रॉबेरी खाया तो देखना कि उसके जो बीज रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पुष्पोद्भिक में जो फेनरोगैमी है उसके दो पार्ट्स है, मतलब पुष्पोद्भिक के, एक क्या है आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म, दूसरा क्या है नग्न बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म। तो जो एंजियोस्पर्म है, आवृत बीजी में क्या होता है, जो बीज क्या होते हैं वो अंदर होते हैं फल के, और जैसे कि उसका एग्जाम्पल है मैंगो। और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो बीज होते हैं वो इनसाइड द प्लांट होते हैं, आउटसाइड द प्लांट होते हैं, सॉरी आउटसाइड द प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म में अंदर और जिम्नोस्पर्म में बाहर। तो आपको ये चीज याद रखना है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एक फल होता है जिसके बीज क्या होते हैं, बाहर की तरफ। अब दूसरी बात एक है कि ये जो जिम्नोस्पर्म देखा जाए कहाँ रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में जो फल उगते हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के जो पौधे रहते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र के पौधों के फल पौधे, उनमें क्या देखा जाता है, जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि देखो एंजियोस्पर्म है, अगर आपको याद रखना एंजियोस्पर्म में बीज अंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि ये सभी जगह पाए जाते हैं, आम तो सभी जगह पाए जाते हैं। तो उसके बीज को हमको सेव करना है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना है हम लोगों को, ताकि उसकी और जनरेशन मिले हमें आगे, हम लोग और प्लांट्स उगा पाए। तो क्या होता है, और आपको पता है कि जो मतलब अपने इक्वेटर के पास वाला एरिया है वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जानवर रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। ठीक है, तो उनको उनसे बचाने के लिए जो एंजियोस्पर्म है, देखो जो एंजियोस्पर्म है आवृत बीजी, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी। इसके जो सीड है, सीड प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट, फ्रूट के मतलब फल के अंदर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या रहते हैं, ऑल एरिया में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, सभी जगह में ये प्रेजेंट रहते हैं। दूसरी बात क्या है, इसका जो रहता है ये फल, इसका जो फल है इसको हमको प्रोटेक्ट करना है, इसके सीड को हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट मतलब बचाना है, किन से बचाना है, एनिमल से, ह्यूमन से, बर्ड से। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म कहां पाए जाते हैं, नियर इक्वेटर, मतलब समझ जाओ ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है या फिर पृथ्वी है, तो ये उसका इक्वेटर है। ठीक है, तो इसके जो आसपास का एरिया है ये, ठीक है, इस एरिया में जो ये पेड़ पाए जाते हैं, ये एरिया कैसा एरिया होता है, ऐसा एरिया होता है जहां पे क्या होता है, समान तापमान होते हैं, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, पर जो ये एरिया रहता है, ठीक है, ये जो ये वाला एरिया रहता है, ये कैसा रहता है, ये जो रहता है कोल्ड रीजन। कैसा रहता है, कोल्ड रीजन। ठीक है, कोल्ड रीजन मतलब ये नॉर्थ साइड का जो एरिया है, ये जो नॉर्थ साइड का एरिया है, ये नॉर्थ पोल, जो पूर्व, ये हमारी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे ये कैसा रीजन होता है, कोल्ड रीजन होता है। तो इस एरिया में क्या होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं कम पाए जाते हैं। ठीक है, बर्ड्स भी, जो पक्षी रहती है वो भी कम पाए जाते हैं, ह्यूमंस भी कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इन सब की कमी की कोई डर नहीं, इन सब की कमी रहती है वहां पे, तो कोई डर नहीं रहता बीज को, तो वो क्या रहते हैं, आउटसाइड द प्लांट। इसीलिए क्या रहते हैं यहाँ पे, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, मतलब नग्न बीजी। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के सीड, जो फ्रूट के सीड है वो अंदर प्रेजेंट रहते हैं। क्यों प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया में, ये सभी एरिया में पाए जाते हैं इक्वेटर के पास के, ये कहलाता है इक्वेटर, इक्वेटर के पास के। तो वहां पे मोर नंबर ऑफ एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस भी बहुत प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स भी बहुत प्रेजेंट होते हैं। तो उनसे सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या होता है, फ्रूट के अंदर होता है, फलों के अंदर होता है। ठीक है, नियर इक्वेटर। दूसरी बात क्या होती है, जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये जो नॉर्थ पोल है ये ठंडा रीजन है। ठीक है, बहुत ठंडा कोल्ड रीजन है, तो यहाँ पे एनिमल्स भी कम पाए जाते हैं, बर्ड्स भी कम पाए जाते हैं, ह्यूमंस भी कम पाए जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नग्न बीजी या फिर जिम्नोस्पर्म पाए जाते हैं, मतलब कि सीड्स
आउटसाइड, इनको कोई डर नहीं होता, इसीलिए ये क्या होते हैं, आउटसाइड द फ्रूट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पहला पार्ट किसका, किस चीज का था, फेनोरोगेमी का, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्या है, अपुष्पोद्भिक। अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक का मतलब होता है क्रिप्टोगैमी। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है प्लांट किंगडम का उसको बोलते हैं अपुष्पोद्भिक। ठीक है, अपुष्पोद्भिक, अपुष्पोद्भिक मतलब जो कोई फ्लावर ही नहीं, फ्लावर होते ही नहीं उनमें ना, उसमें फ्रूट भी नहीं होते। ठीक है, नो फ्लावर, अपुष्पोद्भिक मतलब नो फ्लावर या फिर नो और सम सीड। ठीक है, नो और सम सीड्स प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, इसके जो इसके टाइप्स है वो भी 3 टाइप्स के, फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या है, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है क्रिप्टोगैमी का, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्या है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। उसके बाद क्या है, टेरिडोफाइटा। चलो हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का हमने पहला पार्ट पढ़ लिया, अपुष्पोद्भिक मतलब उसमें 2 फेनोरोगैमी, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है हमारा अपुष्पोद्भिक क्रिप्टोगैमी, उसका पहला पार्ट है थैलोफाइटा, दूसरा पार्ट है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इसमें जो हमारा पहला है थैलोफाइटा, इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसका ये क्या है, सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ मतलब ग्रुप। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा संघ या सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो आप बोलोगे थैलोफाइटा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो ये थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्या है हमारे, इसके जो टाइप्स है, थैलोफाइटा के कितने टाइप्स होते हैं, तो थैलोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट थैलोफाइटा के एल्गी, फंगी, लाइकेन एंड बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एल्गी। फर्स्ट है एल्गी, एल्गी को अपन बोलते हैं शैवाल। पहला थैलोफाइटा का जो ग्रुप है उसमें कौन सा आता है, शैवाल या फिर एल्गी। नेक्स्ट क्या है, फंगी, कवक। फिर उसके बाद क्या है, शैक, लाइकेन। फिर उसके बाद क्या है, जीवाणु। हम अभी तक सोचते थे बैक्टीरिया क्या है, एक कीटाणु है, पर वो क्या है, एक जीवाणु या फिर प्लांट है। ठीक है, तो थैलोफाइटा सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप है। दूसरी बात क्या है, इसके टाइप्स क्या है, किसमें डिवाइडेड है ये, एल्गी, फंगी, शैक एंड जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन एंड बैक्टीरिया। तो इन ये 2 4 में डिवाइडेड है कौन सा, थैलोफाइटा सबसे बड़ा संघ। तो फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसा ऑर्गेनिज्म है, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, ये पानी में भी, वाटर में भी प्रेजेंट है और क्या फिर लैंड में भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये जमीन और पानी दोनों जगह रहता है, कौन, ब्रायोफाइटा, इसीलिए इसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो प्लांट मतलब वाटर और लैंड में दोनों में पाया जाता है। दूसरी बात क्या है, इसको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इसका मतलब क्या है, उभयचर। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा जो नेक्स्ट ग्रुप है क्रिप्टोगैमी का, वो कहाँ पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है और लैंड में भी पाया जाता है। तो वो एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, मतलब उभयचर। एम्फीबियंस कौन होते हैं, ये एम्फी का मतलब होता है बोथ, ऐसे जीव या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड और वाटर दोनों में पाए जाते हैं। तो ये एम्फीबियन किसका पार्ट है, एनिमल किंगडम का।
ये किसका पार्ट है? एनिमल किंगडम का। तो जैसे एनिमल किंगडम, जैसे कि जो जंतु होते हैं जो वाटर मतलब जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं, वैसे ही पेड़ों में जो जमीन और पानी और जमीन दोनों में पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? ब्रायोफाइटा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? उभयचर किसको बोलते हैं? तो वो है ब्रायोफाइटा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? इसके एग्जाम्पल्स है ब्रायोफाइटा के मॉसेस मतलब काई। ठीक है, जो ग्रीन कलर की रहती है ना काई, वो क्या रहती है? मॉसेस। तो इसके एग्जाम्पल क्या है ब्रायोफाइटा के? ये मॉसेस। नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल इसके, अगर आपको मॉसेस के बारे में क्वेश्चन अभी नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे अपन लोग कि फर्स्ट जो प्लांट देखा गया पूरे पृथ्वी में उसको क्या बोलते हैं? काई। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या होगा? अपुष्पोद्भिक क्रिप्टोगैम इज डिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा जो सबसे बड़ा ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप, उसमें जो कम्स अंडर एल्गी, फंगी, शैक, एल्गी, फंगी एंड लाइकेन एंड बैक्टीरिया। तो इसको हिंदी में बोलते हैं शैवाल। एल्गी को शैवाल, फंगी को कवक, शैक को लाइकेन, नेक्स्ट क्या है? जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। फिर उसके बाद हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसा होता है? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब जो पानी और लैंड दोनों में पाया जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसको बोलते हैं? उभयचर ब्रायोफाइटा को। उसको एग्जाम्पल क्या है उसके? मॉसेस। तो ये जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस ये दिखे होंगे, ये है काई। ये काई, काई जिसमें अपन फिसल जाते हैं कभी कभी। तो ये काई क्या है? ये फर्स्ट प्लांट, पहला पौधा, फर्स्ट प्लांट ग्रो इन अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का सबसे पहला प्लांट जो उगा है उसको बोलते हैं अपन लोग मॉसेस या फिर काई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि फर्स्ट प्लांट ग्रो इन अर्थ इज कॉल्ड मॉसेस। नेक्स्ट क्या है? इसका नेक्स्ट एग्जांपल क्या है ब्रायोफाइटा का? ये एग्जांपल्स है किसके? ब्रायोफाइटा के। ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है इसका? स्पैगनम। SPHAGNUM, स्पैगनम। स्पैगनम का एग्जाम्पल, स्पैगनम क्या है? दे कैन एब्जॉर्ब 17% ऑफ वाटर। मतलब इट एक्ट एज ए हगीज। जो अपन बच्चों में लगाते हैं ना, चाइल्ड में अपन जो हगीज यूज करते हैं, वो क्या काम करता है इसका? हगीज का काम क्या है? जो उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। ठीक है, एब्जॉर्ब करना किसको? यूरिन को। ठीक है, जो यूरिन रहती है जो बेबी पास करता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम किसका रहता है? हगीज का। तो वैसे ही ये स्पैगनम होता है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? ये क्या सोख लेता है? 17% पानी। 17% पानी ये सोख सकता है अपने अंदर। ठीक है, तो ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये स्पैगनम क्या होता है? दे कैन एब्जॉर्ब 17% ऑफ वाटर। ये नेक्स्ट को इसका वो है, क्या बोलना चाहिए? क्वेश्चन। इसके बाद हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ठीक है, ये टेरिडोफाइटा क्या होता है? सबसे ज्यादा फैलने वाला पौधा होता है। क्या आता है इससे क्वेश्चन? सबसे ज्यादा फैलने वाला पौधा। ठीक है, टेरिडोफाइटा क्या होता है? टेरिडोफाइटा क्या होता है? ये प्लांट किंगडम का नेक्स्ट पार्ट है। ये क्या करता है? सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है, सबसे विशाल तो कौन सा है? हमारा थैलोडोफाइटा। पर सबसे ज्यादा फैलने वाला, स्प्रेड होने वाला कौन सा है? स्प्रेड होने वाला कौन सा है जो फैलता है जमीन पे, पानी पे? वो क्या होता है? टेरिडोफाइटा। तो ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइटा कैसा होता है जो बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, ये 3 टाइप से इसके। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हम लोग ने पढ़ा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में क्या है? सबसे पहले आर.एच. विटेकर ने दिया था हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन लोगों ने समानता और असमानता से उसने 5 ग्रुपों में जीवों को बांटा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा 5 किंगडम कौन कौन से होते हैं? प्लांटे, एनिमेलिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगी, जिसमें हम आज प्लांटे पढ़ रहे हैं। प्लांटे में क्या होता है? प्लांटे
प्लांटे में क्या है, दो किंगडम में बटा हुआ है, पुष्पोद्भिक एंड अपुष्पोद्भिक। ठीक है, पुष्पोद्भिक को क्या बोलते हैं, फेनेरोगैमी, और अपुष्पोद्भिक को बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। पुष्पोद्भिक जो फ्लावर देते हैं उसमें दो पार्ट है और सीड भी देते हैं। फेनेरोगैमी में क्या है, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट कहलाता है, जिसको बोलते हैं अपन लोग आवृत बीजी। इसका जो बीज रहता है वो आवृत मतलब इनसाइड, अंदर रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, आम, आम का बीज क्या रहता है, अंदर। नेक्स्ट क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग बट दे प्रोड्यूस सीड। नग्न बीजी बोलते हैं जिसको, स्ट्रॉबेरीज का एग्जांपल है, जो आउटसाइड द फ्रूट जो सीड प्रेजेंट होते, बीज कहाँ प्रेजेंट होते, फ्रूट के बाहर। जैसे कि ये हमारा, ये कहाँ देखे जाते हैं, मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों के पौधों में। दूसरा अपुष्पोद्भिक, क्रिप्टोगैमी बोलते हैं इसको, क्रिप्टो। नेक्स्ट क्या है, एंजियोस्पर्म का सीड अंदर क्यों रहता है, क्योंकि ये कहाँ पाए जाते हैं, इक्वेटर के पास। इसको एनिमल से बचाने के लिए, ह्यूमंस और बर्ड्स से बचाने के लिए इनके सीड्स क्या होते हैं, अंदर होते हैं। दूसरा है हमारा जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी, जो एनिमल्स, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कोल्ड रीजन में, मतलब ये पोल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, एनिमल्स भी कम होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, और बर्ड्स भी कम होते हैं और ह्यूमंस भी कम होते हैं। तो उनको सीड्स को कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती, इसीलिए वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बाहर प्रेजेंट होते हैं फ्रूट के। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो अप क्रिप्टोगैमी है, जो क्रिप्टोगैमी में हम लोग ने अपुष्पोद्भिक जो कोई फ्लावर प्रेजेंट नहीं कर प्रोड्यूस करते, बस कभी सीड प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और सीड प्रोड्यूस नहीं भी कर सकते। इसमें क्या है हमारा, इसमें है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। जो थैलोफाइटा है वो सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रुप है। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रुप में एल्गी, फंगी, शैक और जीवाणु। ठीक है, एल्गी को क्या बोलते हैं हम लोग, शैवाल, फंगी मतलब कवक, लाइकेन, शैक मतलब लाइकेन, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, थैलोफाइटा के सबसे बड़े संघ के अंदर आता है। ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है, टेरिस्ट्रियल। टेरिस्ट्रियल का मतलब होता है जो पानी और जमीन और पानी दोनों में पाए जाते होंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग एनिमल्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये क्या है, इसमें जो है पाया जाता है, बोथ मतलब दोनों में पाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब उभयचर। किसके उभयचर, प्लांट किंगडम के। इसके एग्जाम्पल क्या है, मॉसेस या फिर काई, जो हम लोग नॉर्मल देखी जाती ग्रीन कलर की, उसको बोलते हैं क्या, मॉसेस। नेक्स्ट क्या है, मॉसेस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइटा। मॉसेस से क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट प्लांट ग्रो इन अर्थ, कौन सा प्लांट ग्रो हुआ था, तो उसको बोलते हैं मॉसेस। नेक्स्ट क्या है, स्पैग्नम। स्पैग्नम क्या करता है, दे कैन एब्जॉर्ब 70% ऑफ वाटर। जैसे कि बच्चों में हम लोग हगीज लगाते हैं तो वो एब्जॉर्ब करता है पानी को, वैसे स्पैग्नम क्या करता है, 17% ऑफ वाटर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है सबसे ज्यादा फैलने वाला, स्प्रेड होने वाला पौधा होता है। ठीक है, तो ये इसके हम लोग ने दो ग्रुप पढ़े थे प्लांट किंगडम के, फेनेरोगैमी एंड क्रिप्टोगैमी। इसका हमने फ्लो चार्ट से पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया है प्लांट किंगडम का। ठीक है।